दोस्तों, राजा रघुवंशी का मर्डर केस अब और पेचीदा होता जा रहा है। 10 रुपए के फटे नोट का क्या कनेक्शन है इस केस में, ये हम जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि ये 10 रुपए का फटा नोट कैसे इस केस को सॉल्व कर सकता है। चंद्रकांत जी, 10 रुपए के फटे नोट का क्या कनेक्शन सामने आ रहा है राजा रघुवंशी के केस में? अब देखिए, इतना बड़ा मर्डर केस जिसमें ये कहा जा रहा है कि सोनम के अकाउंट में 20 लाख रुपए थे, जिसमें कहा जा रहा है कि दोनों परिवार बहुत पैसे वाले थे। अब उसमें 10 रुपए के एक फटे नोट की बात सामने आ गई है। 10 रुपए का फटा नोट आखिर क्यों इस केस में इतना ज़्यादा चर्चाओं में आ गया? चर्चाएं तो बहुत सी आ रही हैं। किसी अलका नाम की लड़की का जिक्र हो रहा है। जिक्र ये हो रहा है कि जो सोनम है वो समलैंगिक है। जिक्र ये हो रहा है कि सोनम के घर वाले इतने अमीर कैसे हो गए, इतना पैसा कहाँ से आ गया। ये 10 रुपए का नोट क्या है? गोविंद जो है सोनम का भाई, वो अपने आप को बिल्कुल निष्कलंक दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसके पास कई ऐसे राज हैं जो इस केस को पलट सकते हैं। खैर, आपका सवाल जो 10 रुपए के नोट पर है, मैं लगातार इस खबर को देख रहा था जब मध्य प्रदेश के और इंदौर के और कुछ धार के पत्रकारों से संवाद हुआ, उनसे देर रात चर्चा हुई, तो ये पता चला कि 10 रुपए का एक फटा नोट है। पुलिस उस एंगल पर जांच कर रही है। फटे नोट का चक्कर ये है कि राज का जो फोन है जो पुलिस ने बरामद किया, राज के फोन में पुलिस को 10 रुपए के फटे नोट के बहुत सी तस्वीरें मिली हैं। अब उन तस्वीरों को पुलिस ने जब देखा तो पुलिस ने राज से ये सवाल किया कि भैया, ये आपके फ़ोन में 10 रुपए की फटे नोट की तस्वीर क्यों है? आमतौर पर आजकल बहुत सामान्य लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन के कवर के पीछे 500-500 की नोटें रखते हैं। लोगों का शौक होता है, लेकिन फ़ोन में कोई नोट की फ़ोटो क्यों खींच के रखेगा? क्या उसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट था, ऐसा कुछ लिखा था? बहरहाल जो भी था, पुलिस अब पहुंची राज के पास और पुलिस ने पूछा कि भैया, ये फ़ोन है आपका और ये फटे नोट की तस्वीर है। एक तस्वीर नहीं है, कई तस्वीरें हैं, तो आप बताइए कि इसका क्या माजरा है। राज ने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं खींच लेता था। जब पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती दिखाई, पुलिस ने पूछा कि इसका हमको बताओ, क्योंकि पुलिस तो समझ रही है ये क्या है। पुलिस को तो सब पता है ना कि ये क्या होता है। पुलिस ने पूछा, आप बताओ हमको। तो उसने कहा कि दरअसल ये जो दावा सामने आ रहा है कि उसने कहा कि सोनम और सोनम का भाई गोविंद, ये दोनों, और जो जितेंद्र रघुवंशी का एक नाम आया था, आपको याद होगा, ये दोनों मिल करके तीनों लोग हवाला का कारोबार करते थे। अब इतना सुन के पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस समझ गई कि वाकई ये मसला जो है मर्डर का, ये सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं है, इस मसले में बहुत कुछ और है। और महिमा, आपने भी इस खबर को किया है उल्टा चश्मा यूसी के दर्शकों के लिए कि गोविंद मास्टरमाइंड है। हाँ। गोविंद को बहुत सी चीजें पता है। वरना आप सोचिए, जब कोई लड़की किसी परेशानी में होगी, किसी मुसीबत में होगी, इतनी बड़ी चीज होगी, वो सीधे अपने ससुराल फोन नहीं कर रही है। जिसका पति मरा है वो ससुराल में फोन नहीं कर रही है, वो गोविंद को फोन कर रही है, अपने भाई को। और गोविंद भी क्या कर रहा है, किसी को इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, उसने सीधे वहां की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सोनम तक पुलिस से पहले या गोविंद से पहले राजा के परिवार के लोग पहुंच जाएं। ये भी इसमें मसला था। तो अब वहां पर ये जब खुल के आया तो गोविंद पर शक की सुइयां घूमने लगी। पुलिस ने पूछताछ गोविंद से भी की, क्योंकि शिलोंग पुलिस इंदौर आई थी, उनके घर भी गई थी। अब कहा जा रहा है कि क्राइम ब्रांच भी पूछताछ करेगी गोविंद से। तो ये दावा किया जा रहा है कि जो 10 रुपए का फटा नोट है, असल में गोविंद और सोनम मिलकर के हवाला का कारोबार करते थे। वरना आप सोचिए, एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई, जो कहीं कोई नौकरी नहीं करती, बिजनेस नहीं करती, अपने घर का ही बिजनेस संभालती है, उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए क्या कर रहे थे? गोविंद का यह कहना है कि जो पेमेंट्स आते थे उसके अकाउंट में आते थे। लेकिन आप सोचिए, एक बात यहां पर जो बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है, आप भी इस बात को जानती हैं, दर्शकों के लिए मैं बता रहा हूं। सोनम गायब हुई, राजा मिल नहीं रहा, राजा की डेड बॉडी मिल गई, फिर भी सोनम नहीं मिल रही है। लेकिन गोविंद को क्या एक बार भी इस बात की चिंता हुई कि सोनम के अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए पड़े हैं, हमको उस अकाउंट को फ्रीज करा देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सोनम के एटीएम से जबरदस्ती उससे पैसा निकाला जा रहा हो, ये भी तो हो सकता था। जानकारी वो वहां भी दे सकता था कि भाई ये बिल्कुल नंबर है, आप हाँ, उसको चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है कि एटीएम से पैसे निकाले। और अगर इतना पैसा अकाउंट में था तो गोविंद ने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई कि सोनम के अकाउंट में इतना पैसा है? ये बात भी नहीं बताई गई। दूसरा, गोविंद शिलोंग भी चला गया, हर जगह चला गया, एक बार भी उसने राजा के परिवार से ये डिस्कशन नहीं किया कि उसके अकाउंट में इतना पैसा था। तब उसने ये बात क्यों नहीं बताई? दरअसल कहा ही जा रहा है कि गोविंद को अब डर सता रहा है उसके बिजनेस का। इनका बिजनेस बहुत बड़ा है, सिर्फ इंदौर या मध्य प्रदेश में नहीं, गुजरात महाराष्ट्र तक इनका बिजनेस फैला हुआ है। तो उनको ये डर सता रहा है कि देखिए, बिजनेस चलता है पब्लिक रिलेशन पर, सोशल वैल्यूज पर, आपके जितने कॉन्टैक्ट्स होंगे। अब इस केस की वजह से गोविंद और उनके पिता और पूरे परिवार की तो इज्जत खराब हो गई। तो ऐसे में उनसे बिजनेस करेगा कौन, उनसे मिलेगा कौन? दूसरा, एक सामाजिक बहिष्कार का भी खतरा है, क्योंकि
जो राज के परिवार वाले हैं, जो राज के पड़ोसी हैं, उनका ये कहना है कि राज बेकसूर है, राज को फंसाया जा रहा है। राज भी बार बार कह रहा है कि उसको फंसाया जा रहा है। एक एंगल इसमें ये आ रहा है कि सोनम जो है वो बड़ी घमंडी किस्म की लड़की थी, तो मोहल्ले में एक सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ेगा। देखिए, हम और आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ आज भी जो पड़ोसी हैं उनसे एक पारिवारिक रिश्ता है, तो ऐसे में ये भी खतरा है। दूसरा, सोनम की गोविंद की अपनी लाइफ है, अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, पत्नी है, तो उसको ये भी डर सता रहा है कि अगर उसको कुछ होता है तो फिर उसकी फैमिली का क्या होगा। दूसरा, वो सोनम को भी बचा लेना चाहता है, क्योंकि राजा तो चला गया, राजा का तो मर्डर हो गया, शादी हुई थी और शादी टिकी कितने दिन, 4 दिन, तो अब सोनम को कैसे बचाया जाए। तो सोनम को क्या पागल बनाया जाए कि सोनम पागल है और उसका मानसिक संतुलन नहीं ठीक है, मेडिकल ग्राउंड्स पर उसको बचा लिया जाए। एक प्रेगनेंसी का ग्राउंड भी इसमें आ रहा है, तमाम बातें आ रही हैं। लेकिन जिस 10 रुपए के नोट की बात सामने आ रही है, कहा यह जा रहा है कि 10 रुपए के नोट में कई राज छिपे हुए हैं। और मैं इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा हैरत में हूँ, बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि अभी तक पुलिस जितेंद्र रघुवंशी को क्यों नहीं उठा रही है। वो जितेंद्र रघुवंशी जो इस कड़ी में अहम किरदार माना जा रहा है, वो कहाँ है। अलका कहाँ है जिसका नाम आ रहा है, उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जितेंद्र रघुवंशी और अलका, जब इन दोनों को पकड़ा जाएगा तो इस केस में बहुत से खुलासे होंगे, बहुत सी बातें खुलेंगी, बहुत सी ऐसी बातें खुलेंगी जो हमको आपको भी नहीं पता होंगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो 10 रुपए का फटा नोट है जी, ये बहुत से किरदारों के ऊपर से पर्दा भी हटा देगा। बिल्कुल। अब इस 10 रुपए के फटे नोट का क्या कनेक्शन सामने आता है, पुलिस इस पर किस तरह से जांच करती है, ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन सोनम और राजा का जो केस है वो अब और ज़्यादा उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें अब ये नोट का क्या कनेक्शन सामने आता है, अलका और जितेंद्र को पुलिस कब पकड़ती है, किस तरह से वो इस पूरे केस का खुलासा करती है, ये हम आने वाले वक्त में देखेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।